2027 में चुनाव है, योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। गलत सपने सोच रहे हैं, वो बहुत गलत है। वो सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हम तो ये चाहेंगे कि वो बिल्कुल ही ना आए। योगी जी जो है मुसलमानों को सताते हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं कि इससे पहले कभी कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिला ही नहीं है। क्या डर लगता है योगी सरकार को? पहले अखिलेश के राज में हम रात में अखिलेश यादव जो है राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान संभाल ली है। बीते कुछ घंटे पहले योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड में थे, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद योगी अलीगढ़ आ चुके हैं। अलीगढ़ में 462 करोड़ की 85 परियोजनाओं का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ को देखने वालों की, योगी आदित्यनाथ के चाहने वालों की भीड़ योगी के उस पंडाल में आ चुकी है। तमाम लोग योगी को देखना चाहते हैं। योगी को लेकर लोगों के दिमाग में क्या जहन में चल रहा है, क्या 2027 में चुनाव होने वाला है और अलीगढ़ कितना बदला है, इसी को बातचीत करेंगे। मंच पर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और उससे पहले ही पूरा पंडाल जो है पूरा भर चुका है। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद फिरोज जी। अलीगढ़ में कुछ बदला, अलीगढ़ में कुछ विकास हुआ है? अलीगढ़ में इतना बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत अच्छा हो गया अलीगढ़ पहले से। जैसे कि पहले घार गड्ढे हुआ करते थे, एक्सीडेंट हुआ करते थे रोडों पे, गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका अलीगढ़ के अंदर से। ये सब हमारे योगी जी का कमाल है, उनके बुलडोजर का कमाल है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी जी जो है मुसलमानों को सताते हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम एक जत्था मुसलमानों का आया है सिर पर टोपी लगा के, और आप चाहने वाले हैं योगी के, कह रहे हैं योगी ने वास्तविक विकास काम किया अलीगढ़ में। अब अलीगढ़ के आप रहने वाले हैं, क्या डर लगता है योगी सरकार को? अब हम बेझिझक रात में भी घूम सकते हैं। पहले अखिलेश के राज में हम रात में नहीं घूम पाते थे, क्योंकि हरदम डर रहता था कहीं कुछ हो ना जाए। और आज ये है, सड़कों के हालत ये है कि ऐसे रोड हो गए हैं कि बच्चे का भी पैर नहीं फिसलता है योगी जी के राज में। हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी ही आएँ और योगी जी ही आते रहें आगे तक। अखिलेश यादव 2027 में वापसी के सपने देख रहे हैं। गलत सपने सोच रहे हैं, वो बहुत गलत है। वो सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हम तो ये चाहेंगे कि वो बिल्कुल ही ना आए। अखिलेश यादव जी बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आ जाएं। अखिलेश यादव जी से क्या दिक्कत ये है कि गुंडा राज चालू हो जाता है। हाँ, यही दिक्कत है, गुंडा राज इतना चालू हो जाता है कि दी बेटी नहीं निकल पाती है ढंग से। योगी आए हैं तो योगी के दीवानों का झुंड भी अलीगढ़ आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद जी कैसे हैं? बेहतर, एकदम बढ़िया। और सरकार में तो और ज़्यादा अच्छी है। सरकार में अच्छे हैं? और ज़्यादा अच्छी। योगी जी फिर अलीगढ़ आ रहे हैं आज? बिल्कुल आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अलीगढ़ को योगी जी को देखने आए? बिल्कुल योगी जी को सुनने और देखने के लिए आए हैं। उनका भव्य स्वागत यहाँ पर तैयारियों में रखा हुआ है, और काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। क्या अलीगढ़ में वास्तविक जमीन पर काम हुआ है, विकास हुआ है? अलीगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ज़मीन पे ही काम चल रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं कि इससे पहले कभी कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिला ही नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री देखिए, इतनी सारी सुविधाएं हों, महिलाओं की सुविधाएं हों, बच्चों की सुविधाएं हों, मकानों की सुविधाएं हों, और लॉ एंड ऑर्डर हो, ऐसा मुख्यमंत्री इससे पहले कभी भी नहीं आया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई आएगा भी नहीं। अब योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2027 में चुनाव है, योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव जो कहते हैं कि बाबा इस बार मठ चले जाएंगे? बाबा देखिए, बाबा जी का मठ और ये उत्तर प्रदेश, दोनों के, उत्तर प्रदेश भी उनका मठ ही है। कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में रहेंगे, और आने वाले टाइम में हो सकता है दिल्ली भी चले जाएँ। दिल्ली भी चले जाएँ और वो देखते रह जाएँ। अखिलेश यादव जी का काम जो है वो देखते हैं सारा, और सारे जितने भी मुस्लिम समाज है वो देखता ही है। जो बाबा जी का काम है उसे देखने में मज़ा भी आ रहा है और करने में मज़ा आ रहा है। योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता है कि योगी से मुसलमान बड़े खिलाफ रहते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे लोग मुस्लिम हैं, और एक अजीब चीज़ देख रहा हूँ कि VIP पासेस। भैया, अगर मोदी या योगी जी से नाराज़ होते तो कि इतना बड़ा सैलाब क्यों आता? मोदी जी से और योगी जी से मुसलमान बहुत खुश है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और जितनी सुविधाएँ मिल रही हैं मुसलमानों को, और किसी पार्टी में या कोई और सरकारों में हमें नहीं मिली है। अखिलेश तो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हैं। अखिलेश जी का तो काम आरोप लगाने का भी पक्ष है। तो हम तो पक्ष हैं जी, हम तो अपने ऊपर आरोप लगवाते रहे, वो लगाते रहे, हम तो सुनने को तैयार हैं। लेकिन हमारा काम बोलता है ना, हमारा काम बोल रहा है, हमारे योगी जी का काम बोल रहा है। हर चीज़ में सुविधा में देखिए, महिला सिक्योरिटी से लेकर के हर चीज़ को देखिए, बहुत नाप तोल के सारी चीज़ें चल रही हैं। राशन हो, मकान हो, ज़मीन हो, और क्या चाहिए किसी को। 2017 में अलीगढ़ में भाजपा पूरी सीटें जीत जाती है, 2022 में पूरी सीटें जीत जाती है। आज योगी आ रहे हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या होगा 2027 में अलीगढ़ में? फिर से पूरी सीटों पर कमल खेलेगा? योगी मोदी जिंदाबाद। इस नारे के साथ में आपको अंदाजा लग गया होगा, फिर 2027 फिर भाजपा का, फिर योगी जी का है।
आएगा। मोहम्मद शहबाज। सहबाज जी, कैसा लग रहा है? योगी को देखने आएंगे, क्या कह रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है और बहुत काफ़ी टाइम से इस सर भाई की टीम में काम कर रहे हैं हम और हमें बहुत फैसिलिटी मिलती है। अलीगढ़ बदला है? बहुत ज़्यादा बदला है और बदलेगा और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जी। आने वाले टाइम में हमारे योगी आदित्यनाथ करेंगे कि पूरी यूपी को अन्ना शाही भाई पूरा बदलना चाहेगा। स्मार्ट सिटी में योगी आदित्यनाथ बदल के रहेंगे पूरी अलीगढ़ को। योगी अच्छे लगते हैं आपको? बिल्कुल भाई बिल्कुल। 27 में चुनाव है, 6 महीना बाद चुनाव हो जाएगा। अलीगढ़ में जब से योगी जी की सरकार प्रदेश में और यहाँ पे रही तो अलीगढ़ में भी बहुत बदलाव हुआ है। आपने देखा होगा सड़कों का जाल बिछ गया है, जगह जगह पुल बनाए गए हैं। तो विकास के क्षेत्र में जहाँ तक देखी जाए पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, लेकिन जब से हमारी भाजपा की सरकार आई और योगी जी की सरकार आई तो भय मुक्त प्रदेश हमने देखने को मिला है और औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत तरक्की हुई है। तो अब भी 27 में भी योगी निर्विरोध आ रहे हैं। निर्विरोध आ रहे हैं। योगी के वो कैसे कौन से काम हैं जिनकी बदौलत योगी आज अलीगढ़ में दावा करके गए हैं कि अलीगढ़ में पहले की तरह 2017 में भी अलीगढ़ की 7 सीटें भाजपा जीतती है, 2022 में भी जीतती है, 2027 में क्या योगी हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या अलीगढ़ में भाजपा 7 सीटों पर जीत पाएगी? 7 सीटों पे जीतेगी, क्योंकि जिस हिसाब से योगी जी की विकास कराया गया है, जिस हिसाब से जगह जगह विकास के लिए उन्होंने धन दिया है जनपद को और तरक्की हुई है, उसके हिसाब से सुरक्षा। जो लोग पहले अपने को जो समाजवादी पार्टी में जमीनों पर कब्जा होता था, गरीबों को आज उनको न्याय मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अलीगढ़ में पहले देखा जाता था ट्रैफिक जाम रहता था, अब मैं जब आया तो दिख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी सड़कें चौड़ी हो गई हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर धांधली चल रही है। देखिए, धांधली तो बात ऐसी है कि ये तो कभी रुकेगी नहीं। अगर हमारी योगी जी कितना भी स्टे कर लें, लेकिन ये जो करप्शन आ गया है ना रिश्वत का, ये नहीं कमी। वास्तविक जमीन पे काम हुआ है। हाँ होगा। 2027 में क्या लग रहा है, योगी फिर से वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, गारंटी से करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा जी, क्या माहौल है अलीगढ़ का? योगी आज आए हैं, वादा कर। माहौल तो चारों तरफ है, आप यहाँ देख रहे हैं। माता बहनें, भाई बंधु, सारे बुजुर्ग बंधु सब लोग भारी संख्या में आए हैं। वो साफ संदेश दे रहे हैं, हमारी तो 27 है, विपक्ष की अगली पैदाइश है। उनका वो अगली पैदाइश होगी तो वो सत्ता में आ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तव्य निष्ठा को पूर्ण करते हुए इस प्रदेश को, विशेषकर उस शहर को, जिस शहर में हम खड़े हैं, इस शहर को दंगों का शहर कहा जाता था और आज ये शहर एक व्यापार का हब बनने जा रहा है। जहाँ व्यापार के लिए लोग दिल्ली, लखनऊ, दूर दूर बड़े बड़े शहरों में जाते थे, आज अलीगढ़ में इतने रोजगार सर्जन कर दिए हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं। ये योगी जी की का ही काम है, हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है। इसी के कारण हमारा देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है और हमारा शहर भी बदल रहा है। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि इस बात तो बाबा मठ चले जाएंगे? और मैंने कहा ना 27 है हमारी, उनको अगली पैदाइश की तैयारी करनी है। इस जन्म में वो सत्ता नहीं ला पाएंगे। देश धर्म जरूरी है और दोनों पे ही बाबा खड़े उतरे हैं। बाबा ने देश को भी, वो प्रदेश को भी चलाया है और हमारे इस धर्म की पूरी रक्षा करते हुए वो देश और प्रदेश, मैंने जैसे ही कहा कि देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश कभी दंगों का प्रदेश था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ आने में। अखिलेश से क्या दिक्कत है? अखिलेश से दिक्कत, अगर अच्छे होते तो वो भी वापस होते। उन्होंने सिर्फ नाम का काम किया है, अपने घरों को बनाया। आज भी उनके सांसद उनके घरों में ही हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, परिवारवाद। धर्म की राजनीति करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा देते हैं। हमेशा याद रख लो, एक ही धर्म के काम किए। जो ये काम का मुलायम सिंह जी का जितना होगा मैं मुसलमान को करूँगा, हिंदुओं को नहीं करूँगा। हिंदू राम मंदिर में कितनी गोली चलवाई थी, कितने निहत्ते मारे गए थे, जवान मारे गए थे उसमें। तो ये शासन है, ये तो एक तानाशाही है। कुछ भी करो आप सत्ता में। अखिलेश यादव जी का विकास मस्जिदों में ही और कब्रिस्तानों में नजर आया है, हमारा विकास सड़कों पर नजर आया है। अलीगढ़ में योगी का विकास नजर आ रहा है? बिल्कुल। आप अपने कैमरे को घुमाइए, चारों तरफ सड़कें बनती। आज से पहले का देखिए आप, जब सरकारों में भर्ती हुआ करती थी, सिर्फ एक ही जाति के भर्ती हुआ करते थे और शिषपाल कहते थे, पर्ची जाती थी कि ये पर्ची है, यही लोग भर्ती होंगे, इसके सिवा किसी और को भर्ती नहीं होंगे। मैं उसमें से एक हूँ, मेरा भी नंबर नहीं आया था। ऐसी सरकार थी सपा की। आज सरकार जिसमें हुनर है उसको भर्ती करेगी, जिसमें हुनर नहीं है उसको नहीं लेगी, चाहे वो अपना हो या पराया हो। सबका साथ, सबका विकास होगी। राज्य में जातिवाद नहीं है। वहाँ तो गोल टोपी पहन ली, कभी कोई सी पहन ली, जो उनसा धर्म मतलब का लगा वो पकड़ लिया। यहाँ नहीं है योगी जी का। योगी जी के लिए सब बराबर हैं,
चाहे उनके साथ का हो चाहे बाहर का हो, जो सही काम करेगा उनके साथ रहेगा, जो सही काम नहीं करेगा घर का होगा उसको भी बाहर निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे।